सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि हम पुनः आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश होंगे क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। और हाँ, जो नए व्यूवर्स हैं या नए विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा हम जानकारियाँ देना चाहते हैं, बताना उनको चाहते हैं कि जो है अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने का मौका मिल सके। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले थोड़ा सा हम विशेष जानकारी के लिए बता दें कि हम काफ़ी लंबे समय से आपको हम जो है ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बताते आ रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे टॉपिकों को जिक्र किया गया था। लेकिन हाल ही में जो वीडियो बताई गई थी जिसमें कि हम बात किए थे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को देखिए। वो सब वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नहीं तो फिर यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएगा। यहाँ से भी आप उसको देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। उन सभी वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद तब इस वीडियो को देखिए ताकि आपको समझने में और ज़्यादा सुविधा हो। तो चलिए, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं किसके बारे में, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। इसके अंतर्गत आने वाले सभी टॉपिकों को हम जिक्र करेंगे और साथ ही साथ हम फिगर भी आपको बना दिए हैं ताकि आपको और भी समझने में सुविधा हो। और करना क्या है कि फिगर को प्रैक्टिस करते रहना, जितना भी आपको इस फिगर को भी प्रैक्टिस करना है, बना करके एक बार दो बार ट्राई आप करते रहेंगे क्योंकि फिगर आप बनाएंगे थोड़ा मेहनत तो लगता है, थोड़ा मेहनत लगता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो आपको बनाने आ जाएगा। अगर आपको फिगर बनाने आ गया तो ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। ये सब जो है लिखावट या लैंग्वेज रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप फिगर पर जरूर फोकस करें और नामों पर फोकस जरूर करें क्योंकि जब नाम और फिगर आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से अपने से भी लैंग्वेज बना सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितना भी फिगर आपको बताया गया है पहले भी और अभी भी जो बताया जा रहा है, इन सभी फिगरों को एक बार दो बार तीन बार प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपको बनाने ये आ जाए आसानी से। और ये बनाने आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है बायोलॉजी में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा प्रोजेक्टर में हम इसको दिखाते रहेंगे और दिखा ही देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्टर तो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होता है, उसको तो कहना ही नहीं है। तो उसके बारे में हम आगे बताएंगे और आगे जो है ना जिक्र होगा। लेकिन चलिए, हम तब तक आपको आगे टॉपिक के बारे में जिक्र करते हैं और बताते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक हम पहले भी बताते हैं क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्राणु का संरचना। किसका संरचना? शुक्राणु का संरचना। बात समझ आ रही है? और चलते हैं, हम इस वीडियो में शुक्राणु के संरचना के बारे में आपको बताने वाले हैं कि इसकी संरचनाएं जो होती है वो किस प्रकार होती है, वो कैसा होता है, उन सभी, और इसके भाग कितने होते हैं, ठीक है, किस प्रकार होते हैं। इस सभी जो है ना क्वेश्चनों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आपको ध्यानपूर्वक सुनना और समझते रहना है और वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको जो है कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो चलिए, आप ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो शुक्राणु होते हैं वो कैसी कोशिकाएं होती हैं, तो ध्यान देंगे सूक्ष्म कोशिकाएं होती है। क्या होती है? जो शुक्राणु होते हैं वो सूक्ष्म कोशिकाएं होते हैं और साथ ही साथ अगुणित भी होती है। या आप इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो शुक्राणु होती है वो क्या होती है, सूक्ष्म अगुणित कोशिका होती है। बात समझ आ रही है? शुक्राणु क्या होती है, तो सूक्ष्म अगुणित कोशिका होती है। बात क्लियर हो गई? और चलते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं जो शुक्राणु होता है वो किस प्रकार होता है, वो क्या है, तो आपको बताना होगा कि शुक्राणु एक प्रकार का सूक्ष्म अगुणित कोशिका है। ये बात क्लियर हो गई? समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यानपूर्वक आपको केवल सुनना और देखना है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए और चलते हैं आगे। देखिए, बात आ जाती है कि जो शुक्राणु होते हैं वो कहाँ बनते हैं या इनका विकास कहाँ होती है। तो आपको हम बताते हैं कि जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्रजनन नलिकाओं में क्या करते हैं, ठीक है, विकसित करते हैं या बनते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं जो शुक्राणु होती है कहाँ बनती है, तो आपको बताना होगा कि शुक्रजनन नलिकाओं में बनती है या विकसित करती है। इस है ना, इसके बारे में पहले भी जिक्र किया गया था और उन सभी वीडियो को आप नहीं देखें तो एक बार जरूर देख लीजिए पीछे वाले सभी वीडियो को, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आप देख लिए हैं तो लगातार इसको आप आगे देखते हुए चलिए और आगे हम बताते हैं आपको। ध्यान यहाँ पर रखना कि जो शुक्राणु होते हैं उस शुक्राणु को हम लोग जो है ना दूसरे नामों के रूप में क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग जो है ना शुक्राणु को दूसरे नामों के रूप में नर युग्मक और नहीं तो फिर
मेल गैमेट भी हम लोग कहते हैं। बात समझ आ रही है? या इसको आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि जो शुक्राणु होते हैं उसको नर युग्मक या मादा युग्मक के नाम से भी जाना जाता है। और शुक्राणु जो होते हैं इसके क्या होते हैं, अनेक भाग होते हैं। क्या होते हैं? शुक्राणु के क्या होते हैं, अनेक भाग होते हैं। इन सभी भागों के बारे में हम आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन तब तक हम कुछ इम्पोर्टेंट बात बता दे रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बात बता देते हैं जो काफ़ी खास और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आईसी में तो पूछा ही जाता है, लेकिन आईसी के अलावा जैसे नीट हो गया, जो है ना ऑल इंडिया मेडिकल हो गया, ये सब जो हाई कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं उन सभी में क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। और उन सभी क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए भी आपको ये बताया जा रहा है, इसलिए आपको इस महत्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान रखना है और याद भी कर लेना। तो चलिए ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिए और समझिए। तो देखिए फर्स्ट नोट में हम आपको बताते हैं, जो शुक्राणु है, शुक्राणु का जो है सर्वप्रथम जो है खोज किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान देंगे हम, और साथ ही साथ क्या, तो लियोन हॉक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 1677 ईस्वी में किया गया। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं को सर्वप्रथम हम और साथ ही साथ किनके द्वारा, लियोन हॉक नामक वैज्ञानिक के द्वारा क्या किया गया था, तो 1677 ईस्वी में देखा गया था। इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप याद कर सकते हैं। आगे चलिए ध्यान देंगे। सेकंड महत्वपूर्ण बात है कि शुक्राणु जो होते हैं निषेचन स्थल पर पहुंचने के लिए, ध्यान देंगे, निषेचन स्थल पर पहुंचने के लिए शुक्राणु क्या करते हैं, तैरते हुए। किस गति से, तो आपको बताया गया जो है ना, किस गति से, तो लगभग जो है ना 1.5 से 3 mm जो है ना प्रति मिनट दर की गति से क्या करते हैं, जाते हैं। बात समझ आ रही है, आप पहुंचते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताएं जो शुक्राणु होते हैं वो निषेचन स्थल पर किस गति से तैरते हुए पहुंचते हैं, तो आपको बताना होगा कि जो है ना 1.5 से 3 mm प्रति मिनट की जो है ना दर से गति करते हैं। बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगला जो है महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अगला जो है मेन पॉइंट है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो आईसी में पूछा गया है कई बार, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो ध्यान देंगे, एक वयस्क व्यक्ति जो होता है या आप नर जो होता है, उसके शरीर से प्रतिदिन क्या होते हैं, लगभग कितने, तो 10⁻12 से लेकर के 10⁻13 जो है ना क्या होता है, शुक्राणुओं का प्रतिदिन निर्माण होता है। बात समझ आ रही है? इतना से इतना नहीं, 10 पर कितने जो है 0, तो 12 0 जो है ना, इस प्रकार से क्या होता है, प्रतिदिन एक पुरुष में जो है ना शुक्राणुओं का इतना निर्माण होता है। बात क्लियर हो गई? ये आईसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखते हुए इसको याद करते जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पर्म। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पर्म, जिसे लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्राणु का भाग। किसका भाग? शुक्राणु का भाग। चलिए तो ध्यान देंगे, शुक्राणु कितने भाग होते हैं, इन सभी भागों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आपको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना है। तो देखिए शुक्राणु के जो मुख्य रूप से जो है कितने भाग होते हैं, तो ध्यान देंगे 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। बात समझ आ रही है? अब बात है कि 4 भाग जो मुख्य रूप से होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो हम यहाँ पर एक एक करके आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। तो देखिए फर्स्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं हेड। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, सिर या शीर्ष या सर भी आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं। सेकंड जो होता है उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, नेक। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रीवा, या फिर दूसरा नाम क्या है, गर्दन। बात बराबर ही आती है, हिंदी है, जो आपको आसान लगे, अच्छा लगे, याद कर सकते हैं। चलिए थर्ड जो भाग है, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, मिडिल पैस। क्या? तो मिडिल पैस, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मध्य भाग। हिंदी में क्या कहते हैं, मध्य भाग। और चलते हैं नेक्स्ट है, चौथा जो है वो क्या है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर टेल, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पूंछ। बात समझ आ रही? ये 4 भाग किसके होते हैं, तो आपको बताया गया कि जो है शुक्राणु के होते हैं। किसके होते हैं, तो शुक्राणु के होते हैं। और इन भागों के बारे में हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं, और आपको ध्यानपूर्वक सुनते रहना और वीडियो को अंत तक देखना भी है। तो चलिए, जैसे कि आपको हम बताते हैं कि जो शुक्राणु होते हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, जो है ना, ध्यान देंगे, शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु के जो मुख्य रूप से जो है कितने भाग होते हैं, तो ध्यान देंगे 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। बात समझ आ रही है? चलिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताएं जो शुक्राणु होते हैं मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, तो आपको बताना होगा कि शुक्राणु के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। बात समझ में आ रही है? समझ में आएगा, ध्यानपूर्वक केवल सुनते रहिए और समझते रहिए। देखिए अब बात है कि 4 भाग जो मुख्य रूप से होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो हम यहाँ पर एक एक करके आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। तो देखिए फर्स्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं हेड। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, सिर या शीर्ष
या सर भी आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं। सेकंड जो होता है उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, नेक। इसको हम जो है ना नेक, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रीवा, या फिर दूसरा नाम क्या है, गर्दन। बात बराबर ही आती है, हिंदी है, जो आपको आसान लगे अच्छा लगे याद कर सकते हैं। चलिए थर्ड जो भाग है, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, मिडिल पैस। क्या, तो मिडिल पैस, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मध्य भाग। हिंदी में क्या कहते हैं, मध्य भाग। और चलते हैं नेक्स्ट। चौथा जो है वो क्या है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर, चौथा जो है वो क्या है, टेल, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पूंछ। बात समझ रही, ये चार भाग किसके होते हैं, तो आपको बताया गया कि जो है शुक्राणु के होते हैं। किसके होते हैं, तो शुक्राणु के होते हैं। और इन भागों के बारे में हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं, और आपको ध्यानपूर्वक सुनते रहना और वीडियो को अंत तक देखना भी है। तो चलिए फर्स्ट जो है भागों को हम जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो ध्यान से यहाँ पर सुनिए और समझिए। हेड जो होते हैं, हेड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सिर। अभी भी बताया गया, या शीर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर केवल एक ही नाम लिखा गया, सिर। आप उसको याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बातें सिंपल ही है। आगे चलते हैं। बात आ जाती है कि शुक्राणु के जो सिर भाग होते हैं वो किस तरफ होता है, कैसा होता है, हम जो शुक्राणु के सिर भाग किसको मानते हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो ध्यान देंगे, शुक्राणु के जो अग्रभाग होते हैं, क्या होते हैं, शुक्राणु के जो अग्रभाग होते हैं, उस अग्रभाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सिर के नाम से जानते हैं। यानी शुक्राणु के अगला भाग क्या कहलाती है, सिर कहलाती है। बात समझ आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, क्या है, स्पर्म है, ठीक है। और इस स्पर्म का जो है सबसे ऊपर वाला भाग, देखिए ये ऊपर वाला भाग है, ये सिर भाग माना जाता है, यानी अग्रभाग मानी जाती है। तो ध्यान देंगे, इसी भाग को हेड या सिर के नाम से जाना जाता है। यानी देखेंगे यहाँ से आपको यहाँ तक दिखाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड या सिर के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है, बात क्लियर हो गई। तो आपको शुक्राणु में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का संरचना, तो आपको सिर बता दिए गए। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। शुक्राणु के जो क्या होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं वो चौड़ा और चपटा भाग होते हैं। जैसे देखेंगे ये क्या है, काफ़ी चौड़ा भी है, ध्यान देंगे, और ये चपटे होते हैं। चौड़े और क्या होते हैं, सिर जो होते हैं शुक्राणु के क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, और साथ ही साथ चौड़ा होता है, और क्या होती है, चौड़ा एवं चपटा होता है। बात समझ में आ रही है, कैसे होते हैं, चौड़ा और चपटा। कौन भाग, तो शुक्राणु के सिर वाला भाग। बात समझ में आ रही है। और चलते हैं, इसकी अगर हम लंबाई की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लंबाई होती है वो कितनी माइक्रोमीटर होती है, तो 4.5 माइक्रोमीटर होती है। बात समझ में आ रही है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात कर लेते हैं, तो इसकी चौड़ाई जो होती है वो लगभग, यहाँ पर ध्यान देंगे, बताया गया कि जो है ना 2.5 से कितना होता है, तो 3.5 माइक्रोमीटर होता है। बात क्लियर हो गई। ध्यान देंगे, जो है ना शुक्राणु के अग्रभाग या जो है ना अगला भाग को हम क्या कहते हैं, सिर कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, चौड़े और साथ ही साथ चपटे होते हैं। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होती है, आपको अभी भी बता दिया गया, 4.5 माइक्रोमीटर होता है। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये कितनी चौड़ाई होती है, तो 2.5 से 3.5 माइक्रोमीटर होता है। बात क्लियर हो गई कि जो है, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। शुक्राणु के जो सिर होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं जो है ना शुक्राणु के किस भाग में केंद्रक पाए जाते हैं, तो आपको बताना होगा कि जो है ना सिर वाले भाग में क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे शुक्राणु का हेड वाला भाग है, और इस भाग में आपको ये जो दिखाया गया है इसी को हम लोग केंद्रक या न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, ध्यान रखेंगे। और इसके ऊपर जो होते हैं क्या होते हैं, गोल्जिकाएं पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, जो क्या है, जो केंद्रक है इसके ऊपर क्या होते हैं, या आप कह सकते हैं जो हेड वाला भाग होता है, जो शुक्राणु का हेड भाग होता है, सिर वाली भाग जो होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, तो एक्रोसोम होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे क्या कहलाता है, एक्रोसोम कहलाता है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और चलते हैं, हाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि जो क्या होते हैं, हेड होते हैं, इसमें आपको दिखाया गया क्या पाया जाता है, केंद्रक। और इसके जो ऊपरी भाग होते हैं वो किससे बने होते हैं, गोल्जिकाय से बने होते हैं। ये जो भाग होता है किससे बना होता है, गोल्जिकाय से बना होता है। और इस गोल्जिकाय से बने हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं शुक्राणु के जो है ना क्या होते हैं, किस भाग में जो है ना क्या पाए जाते हैं, केंद्रक, तो आपको बताना होगा सिर वाले भाग में पाए जाते हैं। और उस सिर वाले भाग के ऊपरी जो है ना भागों पर क्या होती है, एक गोल्जिकाय से बना हुआ संरचना पाई जाती है, ये वाला, ठीक है। तो इस संरचना को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर कर दिया गया आपको।
गोल्जी काय से बना हुआ होता है? कौन? तो एक्रोसोम। आगे चलते हैं। ध्यान यहाँ पर रखना कि जो एक्रोसोम होते हैं, जो है ना क्या होता है, शुक्राणु का जो सबसे ऊपरी भाग, जो शुक्राणु के जो हेड होते हैं, सिर होते हैं, उसके जो ऊपरी भाग होती है वो क्या करता है? तो निषेचन करने में या निषेचन के समय क्या करता है? शुक्राणुओं को, किसको? शुक्राणुओं को क्या करता है? अंडाणुओं में प्रवेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात समझ आ रही है? ये बात समझ में आई? जब शुक्राणु क्या होते हैं, देखें ध्यान देंगे यहाँ पर, थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे क्या हो गया, मान लीजिए अंडाणु है, ठीक है, शुक्राणु इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि फिगर में आप देखेंगे वो इस प्रकार से सीधा फिगर बनाया गया और हम इसको इस प्रकार से दिखा रहे हैं। ये नॉर्मल फिगर है, समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो ध्यान देंगे, ये हेड वाला भाग है और इस भाग को हम लोग एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करेगा? अंडाणु को जब यहाँ से नजदीक आएगा तो इसको भेदने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये बात, ये सेंटेंस क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। ध्यान देंगे, सेकंड भाग के बारे में हम जिक्र करते हैं। सेकंड भाग क्या है? सेकंड क्या है? नेक, जिसे लोग हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रीवा। अब हम ग्रीवा के बारे में आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। देखिए लिखा हुआ भी यहाँ पर, शुक्राणु के सिर एवं, ध्यान देंगे, शुक्राणु के सिर एवं क्या? मध्य भाग के बीच वाले भागों को हम लोग क्या कहते हैं? तो ग्रीवा के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है? ध्यान देंगे यहाँ पर, ये क्या है? सिर है, हेड है, और ये क्या? मिडिल प्लेस है, जिसको लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मध्य भाग। और सिर और मध्य भाग के बीच में जो संरचना पाई जाती है या स्थान होते हैं, उस भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो बताया गया ग्रीवा कहते हैं। बात समझ आ रही है? अब बात आ जाती है कि लंबा होता है तो कितना लंबा? तो ध्यान देंगे, ये 0.3 माइक्रोमीटर होता है, ये ज़्यादा लंबा नहीं होता, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि जो ग्रीवा होती है, ग्रीवा की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? क्या है ना, 0.3 माइक्रोमीटर होता है। बात समझ में आ रही है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं ग्रीवा जो है शुक्राणु के किस भाग को बोलते हैं, तो आपको बताना होगा कि जो शुक्राणु के सिर होते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं? मिडिल प्लेस होते हैं, मध्य भाग होते हैं, उसके बीच में जो संरचना पाई जाती है जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर होती है, उसी को हम लोग ग्रीवा के नाम से जानते हैं। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु के जो है ग्रीवा भाग में जो है क्या पाए जाते हैं? तो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेंट्रियोल पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा, ये शुक्राणु का एक ग्रीवा भाग है और इस ग्रीवा भाग में सेंट्रियोल आपको जिक्र किया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बात सुन आ रही है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं कि जो सेंट्रियोल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको बताना होगा कि शुक्राणु के ग्रीवा भाग में पाए जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई? उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्या? थर्ड है, जिसका नाम क्या है? मिडिल प्लेस, जिसे लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो मध्य भाग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि मध्य भाग जो होते हैं वो किसे हम लोग कहते हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, शुक्राणु के जो ग्रीवा होते हैं और पूंछ वाले भाग जो होते हैं उसके बीच में, ध्यान देंगे, शुक्राणु के कौन सा भाग? ग्रीवा, और साथ ही साथ क्या? पूंछ के बीच में जो है एक लगभग कितना, तो जो है ना 5 से 7 माइक्रोमीटर लंबा क्या होती है? एक बेलनाकार भाग होती है। उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य भाग या मिडिल प्लेस के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है? जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ग्रीवा और किसके? तो टेल, टेल यानी क्या? पूंछ, पूंछ और ग्रीवा के बीच में क्या पाए जाते हैं? तो मध्य भाग होते हैं। बात समझ आ रही है? इसी को हम लोग जो है ना मध्य भाग के नाम से जानते हैं। किसके? तो ग्रीवा और जो है ना पूंछ के बीच में जो स्थान होते हैं, लंबा भाग होते हैं, जिसकी लंबाई कितनी आपको बताई गई? तो 5 से 7 माइक्रोमीटर बताई गई। इस लंबे भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मध्य भाग के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरी बात ये भी ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु के जो है ना मध्य भाग में ही क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर संरचना दिखाया गया है। क्या देखेंगे? ये जो मध्य भाग है इसमें आपको छोटे छोटे जो ऐसा संरचनाएं दिखाए गए हैं, इसी को लोग क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे क्या होती है? शुक्राणु आसानी से जो है ना स्विमिंग करती है, तैरती है और एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। ये बात क्लियर हो गई? अरे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अरे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रियोल वाला भी, तो इसको भी आपको याद कर लेना है कि सेंट्रियोल किस भाग में पाए जाते हैं। और ये भी बार बार पूछा जाता है कि जो है ना किस भाग में क्या पाए जाते हैं?
तो जो है ना शुक्राणु के किस भाग में केंद्रक पाए जाते हैं, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। नहीं, हर एक टॉपिक आपके लिए खास है, इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी टॉपिकों को आपको मिस नहीं होने देना है। तो ध्यानपूर्वक इसको सुनते रहना और समझते रहना और याद भी कर लेना है, और साथ ही साथ आपको फिगर को बना करके प्रैक्टिस करते रहना है। फिगर बनाने से आपको डरना नहीं है, अगर आप डरते हैं तो आप बायोलॉजी में नहीं सीख सकते, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं लोलो को यहाँ पर पढ़ना नहीं है, झोल झाल नहीं करना है, इसलिए आप मन से पढ़िए और मन से फिगर बनाइए, तभी आपको फ़ायदा होगा, भरपूर फ़ायदा होगा। ये नहीं कि जो है ना सर फिगर क्या करना है, फिगर क्या करना है, तो अगर ऐसा करते हैं तो आप बायोलॉजी में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए, अगर आपको ये खुद ध्यान रखना कि हमको करना है या नहीं करना है, अगर आपको करना है तो फिगर बनाइए और लगातार प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। और घर पर आपके पास तो टाइम ही टाइम है, जितना पढ़ सकते हैं आप लगातार पढ़िए ना, देखते हैं कितना आप पढ़ते और कितना आप जो है ना आने वाले समय में अपना जो है ना परफॉर्मेंस हमारे पास दिखाते हैं। तो चलिए लगातार आप मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए और जो है ना फिगर को बनाते भी रहिए। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे जो 4 जो है ना 4 क्या पार्ट से भाग है, उसका जो है ना 4 जो भाग है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और समझ लीजिए। 4 भाग जो है वो क्या है, ये लास्ट भाग भी है, ध्यान रखेंगे, ये स्पर्म का लास्ट भाग है, ठीक है। तो आपको हम बताते हैं टेल के बारे में, जिसको लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पूंछ। बात समझ आ रही है, पूंछ क्या होता है, किस भाग को कहा जाता है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु के जो सबसे पस यानी पिछला भाग जो होते हैं, उस भाग को हम क्या कहते हैं, पूंछ कहते हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक बात और हम पीछे वाला रिपीट कर देते हैं, शुक्राणु के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो हेड कहते हैं, सिर कहते हैं, और शुक्राणु के क्या सबसे पस यानी पिछला भाग को क्या कहते हैं, पूंछ कहते हैं। बात समझ आ रही है, ये बात क्लियर हो गई। आप फिगर को भी देख करके समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, बात आ जाती है कि पूंछ जो होता है वो किससे बना होता है, तो कोशिका द्रव से बना होता है। किससे बना होता है, कोशिका द्रव से बना होता है। और ये करता क्या है, शुक्राणुओं को सक्रिय करने के साथ साथ जो है ना गतिशील बनाए रखता है। क्या करता है, शुक्राणुओं को सक्रिय के साथ साथ गतिशील बनाए रखता है। कौन, कोशिका द्रव। बात समझ आ रही है, या पूंछ वाले भाग भी, ये भी आप कह सकते हैं। बात समझ आ रही है, पूंछ या कोशिका द्रव बात बराबर ही है, दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा ये बात ध्यान रखना कि जो पूंछ होते हैं, उस पूंछ के मध्य भाग में, किस में, तो पूंछ के मध्य भाग में, बात समझ आ रही है, एक क्या होती है, पतला जो है ना, एक पतला लंबा जो है संरचना पाई जाती है, ठीक है। उस संरचना को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो एक्सोनियम के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, एक्सोनियम के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ये आपको दिखाया गया एक्सोनियम, ये क्या स्पर्म है और इसके मध्य भाग देख रहे ना, जो पूंछ है इसके मध्य भाग से क्या है, एक संरचना निकल रही है और ये बाहर तक निकला हुआ होता भी है, इसी को लोग एक्सोनियम के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। और दूसरी बात, ये पूंछ से बाहर भी निकला हुआ होता है, आपको बताया भी गया और समझा भी दिया गया। कोई दिक्कत है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। थोड़ा सा हम आपको जानकारी के लिए जो है ना नोट पॉइंट यहाँ पर एक बता देते हैं, ध्यानपूर्वक इसको भी सुन लीजिए और समझ लीजिए। तो देखेंगे पूंछ जो होते हैं, इसकी लंबाई जो होती है लगभग कितनी माइक्रोमीटर होती है, तो पूंछ की जो लंबाई होती है वो लगभग 50 माइक्रोमीटर होती है। बात समझ आ रही है, यानी आप कह सकते हैं कि जो शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु का पूंछ जो होता है वो शुक्राणु का सबसे लंबा भाग भी माना जाता है, क्योंकि इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग आपको कितनी बताई गई, तो 50 माइक्रोमीटर बताया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी है या परेशानी भी है या कोई क्वेश्चन भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए और बताइए, आपको जो है ना बिल्कुल आंसर दी जाएगी। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमेशा की तरह करना क्या है आपको पता ही है, लेकिन तो भी हम बता रहे हैं, लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करना है, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है।